जय माता दी। अगर आप लोग यह काम नवरात्रों में कर देते हो तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी जो आप आसानी से कर सकते हो। कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है और नवरात्रों के 9 दिनों में किसी भी दिन कर सकता है। क्या करना होगा? सर्वप्रथम नवरात्रों के 9 दिनों में अपने घर में कोशिश करो कि जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसके सामने अखंड ज्योति जला दो। 9 के 9 दिन अखंड दीपक चलना चाहिए। अब काफी लोगों ने हमसे कहा कि भाई हमारी इतनी योग्यता इस समय नहीं है कि हम 9 दिन अखंड दीपक जला सके, तो हम क्या करें? अखंड दीपक जलाओगे तो बस ये मानो कि कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं, फिर तो माता रानी साक्षात विराजमान हो जाएंगी। और अखंड दीपक की ज्योति भी आपको किसी सिद्ध मंदिर से लेके आनी, चाहे किसी भी देवी देवता का मंदिर हो। अगर आप वहां से घी की या तेल की ज्योति ले आते हो तो उस मंदिर की सारी शक्तियां आपके घर में विराजमान हो जाएंगी और 9 दिनों में माता रानी पूरी तरह से आपके घर को प्रोटेक्ट कर देंगी। फिर भी अगर आपकी योग्यता नहीं है, आप अखंड दीपक नहीं जला सकते, तो 9 दिनों में सुबह और शाम दोनों समय आपको दीपक जरूर जलाने हैं। वो आप देखिए, मान के चलो आप फॉर एग्जाम्पल गणेश जी महाराज की सेवा करते हो और इनके सामने आप घी का दीपक जलाते हो, तो आपको घी का ही दीपक जलाना है, फिर तेल का नहीं जलाना। और जो दीपक जलाते थे वही जलाना है सुबह और शाम। लेकिन टाइम फिक्स कर लेना कि हम इस एक फिक्स टाइम पर ही दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाया, उसके अंदर 4 लौंग डाल दो, घर की नेगेटिविटी दूर होगी हर प्रकार से। और उस घर में नवरात्रों के समय में सबसे ज्यादा पूजा पाठ होती है, हवन होते हैं, जाप होते हैं। पूरी एनर्जी आपके उस दीपक के माध्यम से पूरे घर में फैल जाएगी और हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपकी सुरक्षा करेगी। उसके साथ साथ आप किसी भी शिव मंदिर में हर रोज अपने घर से थोड़ा सा जल, थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके शिव मंदिर में जाइए। 2 गुलाब के फूल भगवान शिव और माता पार्वती के नाम के 9 के 9 दिन चढ़ाइए। वहां बैठ जाइए, जो जल लेके गए थे राइट हैंड में जल लेके संकल्प करो, हे भगवान शिव माता पार्वती, मेरा नाम यह है, मेरे पिता या पति का नाम यह है, इस जगह के निवासी है, सरनेम यह है, इस समय पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, आपके श्री चरणों में 2 पुष्प आपकी तरह सुंदर 2 पुष्प समर्पित करते हैं। स्वीकार करिए, इस जल को स्वीकार करिए और ये मनोकामना है स्वीकार करिए। 9 के 9 दिनों में सेम यही काम, वही जल, वही पुष्प, वही स्थान, वही मंदिर और एक ही मनोकामना बोलिए। जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए, जल को शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए, पुष्प अर्पित करिए। 9 दिनों के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। किसी भी गणेश मंदिर में या जहां शिव परिवार के साथ गणेश जी विराजमान हो, 9 दिनों में इनको आप 9 के 9 दिन या जब भी मौका मिले दुर्वा, घास, दूब जो भी बोला जाता हो आपके यहाँ, वो समर्पित कर दिए। इनके चरणों में कर्ज से जुड़ी हुई सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उसके साथ साथ किसी भी हनुमान मंदिर में आप इन 9 दिनों में चोला अर्पित करके देखिए। चोला या फिर बाबा का लंगोट, नारियल, 11 रुपए की दक्षिणा श्री हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। जो भी शक्ति बंधन में है, रुकी हुई है या किसी भी प्रकार के कारोबार से संबंधित कोई परेशानी, हनुमान जी महाराज तत्क्षण उस चीज को दूर कर देंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज ही एकमात्र ऐसे देव है जो ज्ञान शिरोमणि, वीर शिरोमणि, भगत शिरोमणि और वही कलयुग के साक्षात देव है जो इस समय भी जागृत सशरीर विराजमान है। और एकमात्र हनुमान जी महाराज ही ऐसे हैं जो हर एक देवी देवता के साथ पूजे जाते हैं पूरे संसार में। तो वो जागृत है, तुरंत प्रभाव से आपका काम कर देंगे। नवरात्रों के किन्हीं भी दिन अपने किसी भी आसपास के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा का दान कर दो। ध्वजा देवी देवता को चढ़ा दो, लाल रंग की, किसी भी देवी देवता को। जो भी मनोकामना बोलोगे तुरंत मनोकामना पूरी होगी। किसी भी मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा के पाठ कर दो। कोशिश करो 9 के 9 दिन 11 बार हनुमान चालीसा के और 1 बार श्री राम स्तुति का पाठ कर दो। जो मांगोगे तत्क्षण मिलेगा किसी भी मंदिर में बैठकर। इन दिनों में जितना हो सके जो वानर होते हैं, वानर, बंदर, उनको आप लोग फलों का भोग लगाओ, फलों का भोग। लेकिन ऐसे जगह जाओ जहां ज्यादा लोग ना जाते हो, क्योंकि इन दिनों में वैसे ही लोग ज्यादा धर्म पूर्ण करते हैं। तो किसी ऐसे स्थान पर जाओ जहां ज्यादा लोग ना जाते हो, ताकि उससे आपका आसानी हो जाए और वो जो बंदर है वो आपके भोग को स्वीकार कर सके। इस दौरान आप एक काम और भी कर सकते हो छोटा सा, किसी भी देवी माँ के मंदिर में जाके 1 पान का पत्ता, उसके ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी और 1 या 2 रुपए का सिक्का रख के अपनी जो भी मनोकामना हथेली में रख के मनोकामना बताओ। माता रानी, नाम, पिता पति का नाम, गोत्र ये है, इस जगह के निवासी और ये मनोकामना लेके आपके चरणों में आए हैं, स्वीकार करिए। और वो जो पत्ता है माता रानी के श्री चरणों में समर्पित कर दो। तुरंत प्रभाव से माता रानी को सुननी ही पड़ेगी। कोई भी 7:30 चल रही हो,
उसी देवता के यहाँ पहुंच जाओ। जैसे शनि की 7.5 चल रही, शनि महाराज के पास पहुंच जाओ, शनि महाराज कृपा करिए, आपके श्री चरणों में आए हैं ये लोग, एक तेल का दीपक जला दिया, नवरात्रे चल रहे हैं, आपको माता रानी की सौगंध, हमारी जो भी वक्र दृष्टि आपकी कोई भी हमारे ऊपर है उसको हटा दीजिए, शांत कर दीजिए, तुरंत प्रभाव से रिजल्ट मिलेगा। जितना हो सके उतना आवारा पशुओं की सेवा करिए, जितना हो सके गौशाला में जाके गौ माता की सेवा करिए, जितना हो सके उतना हर रोज किसी एक ऐसे व्यक्ति की सहायता करिए जिसको आप जानते ना हो, क्योंकि जिसको आप जानते नहीं उससे हमें कोई स्वार्थ नहीं होता, ये निस्वार्थ सेवा कहलाएगी। और अपने घर के मंदिर में हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जल जो मंदिर में रखते हो पूरे घर में जल का छिड़काव करो, शाम के समय हो सके तो 9 के 9 दिनों में घर में हवन करो। यूट्यूब पर सर्च करो खुद से हवन कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, हमने वीडियो बना रखी है, तुरंत प्रभाव से रिजल्ट मिलेगा। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय, अगर आप सूर्य नारायण भगवान को जल देते हो तो हर प्रकार के आपके शरीर की और घर की नेगेटिविटी को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। एक बार बस प्रैक्टिकल करके देखिए, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, प्यार बनाए रखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, जुड़ जाइएगा। सीताराम।